अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीहाइव क्या चीज़ है, आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप बगैर किसी डोमेन एंड होस्टिंग के अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप न्यूज़लेटर लिख सकते हैं और बीहाइव के कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने इस लिंक पे आ जाना है beehive.com। अगर आपका अकाउंट इस पे बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इनविटेशन लिंक वहाँ पे मेंशन है, आप उससे अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने पे आपको मिलेगा 3 महीने के लिए 20% ऑफ, और वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने जो है वो उस लिंक से अकाउंट बना के अपनी प्रोफाइल सेट कर लेनी है। आप जिस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, कौन सी नीश पे आप लिखना चाहते हैं, वो एआई है, साइंस है, बॉटनी है, एजुकेशन है, कोई भी नीश आप सिलेक्ट कर लें जिस पे आप लिखना चाहते हैं। आप उसके मुताबिक अपनी बीहाइव की प्रोफाइल सेट कर लें और उसमें आप अपना लोगो ऐड कर लें। और ये सारी वीडियो एक बनी हुई है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा कैसे आपने बीहाइव की अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करनी है। तो बीहाइव के कौन कौन से फीचर्स हैं और जिनको आप यूज़ करते हुए अपना न्यूज़लेटर ग्रो कर सकते हैं, अपनी एक मुकम्मल वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा डैशबोर्ड ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऊपर देखें आप राइट साइड पे व्यू साइट, यहाँ से आपकी जो है वो वेबसाइट जो आप जनरेट करेंगे वो यहाँ पे आपको इस तरह की शो होगी। अब ये मेरी वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं कि एक पूरी मुकम्मल बगैर किसी डोमेन के हमने जो है वो बीहाइव के अंदर अपनी एक वेबसाइट जो है वो सेटअप किया है। ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, आप इसको बहुत अच्छा और एनिमेटेड स्टाइल्स के साथ आप इसको जनरेट कर सकते हैं। एक एडवांस किस्म की वेबसाइट आप बीहाइव पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्टनर डैशबोर्ड। ये पार्टनर डैशबोर्ड आप जो है किसी को इनवाइट करते हैं तो कोई आपके लिंक से ज्वाइन करता है, उस पर आपको भी कमीशन मिलता है और जो ज्वाइन करता है उसको 20% ऑफ मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नीचे न्यूज़ लेटर के ऑप्शंस हैं। अब न्यूज़ लेटर क्या है, एक पोस्ट होती है जो आप लिखते हैं और वो लिखने के बाद आप उसको पब्लिश करते हैं, तो वो आपके जो जिन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया होता है उन लोगों के पास आपकी वो पोस्ट चली जाती है। इस पे ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो है कि आप इस पे पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सही तौर पे इस पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूँ और न्यूज़लेटर को, ठीक है। आप ये देखें कि इस तरह की आप हमारे जो है वो आपके पास एक न्यूज़लेटर होता है जो आप लिखते हैं यहाँ पे। अब ये बेहतरीन किस्म का न्यूज़लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये भी मैंने एआई से लिखवाया है, ठीक है। यानी कि क्लाउड के ज़रिए हमें मतलब एक एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करके उसकी डिज़ाइनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल न्यूज़लेटर अपना एआई को देते हैं और क्लाउड एआई अपने एमसीपी को यूज़ करते हुए न्यूज़लेटर हमारा बीहाइव पे लिख देता है। हमने सिर्फ क्या करना है, उसमें बाद में ये ऐड लगाना है जो हमें बीहाइव पे मतलब कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है। अब ये देखें कि हमारे साथ इस वाले जो न्यूज़लेटर को स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अब इसमें नीचे इनका ऐड है, सही है। तो जब कोई शख्स जो है वो उस ऐड को क्लिक करेगा उसकी बेस पे आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अब ये सारा एआई ने खुद किया, ये इमेज भी क्लाउड एआई ने इसी बीहाइव के अंदर जो है वो इमेज जनरेशन का टूल यूज़ करते हुए बनाई है और यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारा कुछ जो है डिज़ाइनिंग है, टेबल है, जितना कुछ भी है ये सारा जो है वो क्लाउड एआई ने बीहाइव के अंदर खुद किया है। हमने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई हमारा ये काम कर दो, उसने वो सारा काम यहाँ पे खुद ब खुद कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो एक न्यूज़लेटर लिख के भी दिखाता हूँ। अभी आप देखें कि जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट वाला न्यूज़लेटर है वो लिंक्डइन से मुतल्लिक है। अभी मैं जो है वो आपको एक न्यूज़लेटर लिख के दिखाता हूँ कि आप कैसे न्यूज़लेटर लिखते हैं। उसके लिए आपने जो है वो यहाँ पे इसका एमसीपी जो है वो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके आपने जो है वो अपने क्लाउड में इसको कनेक्ट करना है। आपने सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपके पास देखेंगे एमसीपी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से जो है वो यहाँ पे आपका क्लाउड सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ से आप एमसीपी को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने क्लाउड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो है वो कनेक्ट हुआ है। आप यहाँ पे प्लस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कनेक्टर्स में आने के बाद आपने ऐड कनेक्टर में आने के बाद आपने जो है वो यहाँ से कस्टम कनेक्टर में आपने इसको कनेक्ट कर देना। अब मेरे पास देखें ऑलरेडी ये कनेक्ट है, तो हम इसके जरिए जो है वो न्यूज़लेटर एमसीपी का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे न्यूज़लेटर जो है वो
लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ न्यूज़लेटर जो अगर आप जो है खुद लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ में आप देखें आगे आपको टेम्पलेट्स, बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, बिहाइव आपको बने बनाए टेम्पलेट्स भी देता है, आप उसको भी एडिटिंग करके अपने जो है वो न्यूज़लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बहुत प्यारे प्यारे किस्म के यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, आप अपना टेम्पलेट खुद भी बना सकते हैं। ये 2 मैंने टेम्पलेट खुद बनाए थे ये वाले। और उसके अलावा आप अगर देखें तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लगता है तो मैं इस पर जो है वो क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है वो इसमें आप अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें जो है वो ये ऑलरेडी आप इसको जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप उसकी अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें अपना जो है वो थंबनेल ऐड कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट यहाँ से डिलीट करके आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसका एडिटर्स के जो है वो न्यू फीचर्स नजर आएंगे कि आपके फॉन्ट्स कौन से होने चाहिए, बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इसको ब्लू करके देखता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट का कलर इसका ब्लू हो रहा है, तो ब्लैक करते हैं तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो रहा है। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ पे इसका जो है वो अगर आपको टेम्पलेट्स में अच्छा लगता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको हम जो है वो एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद जो है वो MCP का फंक्शन यूज करके हम जो है वो अपना न्यूज़लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे न्यूज़लेटर में आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें जो अभी मैंने टेम्पलेट ओपन किया वो आ गया। मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। और डिलीट करने के बाद हम इसका MCP का जो फंक्शन है हम उसको यूज करके जो है वो अपना न्यूज़लेटर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी आप देखें आपके पास जो है वो लास्ट लिंक्डइन से मुतालिक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यूज़लेटर जो है वो अपना एक लिखा है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने प्लॉट के अंदर। प्लॉट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना न्यूज़लेटर पेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि कैसे आप इसकी डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, आपने कैसे इसको लिखवाना है। तो उसके लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट रेडी है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा MCP प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट सेंड कर दूंगा। अब आपने न्यूज़लेटर जो है वहाँ पे पेस्ट किया और आपने वो यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट दे दी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि इसमें आपने इसको एक ऐसी जो है वो प्रॉम्प्ट देनी है कि वो AI से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसका डिज़ाइन बनाए। ठीक है, उसमें जो है वो HTML CSS का जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसमें इमेज भी ऐड करेगा। ठीक है, उसमें जो है वो हेडिंग्स बनाएगा, इन्फोग्राफिक्स, जो भी चीज़ उसको चाहिए होगी आप जिस तरह इसको लिखवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको आपने जो है वो सेंड कर देना। आप यहाँ से मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जितना इसको हाई पे रखेंगे वो उतनी अच्छी आपको रिजल्ट देगा। अगर आप इसको एक्स्ट्रा पे रखते हैं, मैक्स पे रखते हैं तो और अच्छा रिजल्ट देगा। तो मेरे पास अभी में भी क्रेडिट्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन हम चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, हम इसको हाई पे रखते हैं कि हमारा जो है वो कुछ डिज़ाइन बन जाएगा। तो आपने सिंपल इसको सेंड मैसेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये आपको यहाँ पे बताता रहेगा कि मैं अभी क्या क्या करूँ। इसका ये जो है वो न्यूज़लेटर जो उसको मैंने दिया उसको वेरीफाई भी करेगा, उसका ऑडिट करेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद जो है वो जाके अपना जो है वो बिहाइव पे इसको लिखेगा। ठीक है, इसने अब अपना काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये उसको सारा एनालाइज करेगा, उसमें जो जो चीज़ें उसको रिक्वायरमेंट्स हमने दी हैं उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा न्यूज़लेटर जो है वो अब देखें ये MCP क्रिएटेड मैंने जो है वो अब खुद नहीं लिखता। ठीक है, मतलब मैं सिंपल क्लाउड को देता हूँ तो वो सारे जो है वो यहाँ पे ये क्लाउड AI खुद इसको लिख देता है। ठीक है, आपने बस यहाँ पे आके इसको खुद पब्लिश करना होता है। सही है, पब्लिश करने से पहले हमने उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। आप उसमें कवर इमेज ऐड कर सकते हैं, थंबनेल ऐड कर सकते हैं। आप उसमें जो है वो अगर आपको कोई ऐड मिला हुआ है आप उसमें जो है वो अपना स्पॉन्सर उसमें आप ऐड कर सकते हैं। वो सारा भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जब तक अपना काम ख़त्म करता है तब तक हम चलते हैं इसके और मज़ीद फीचर्स पे। और उसके बाद यहाँ पे आगे हमारे पास वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट आप देखेंगे डोमेन हमें बिहाइव खुद प्रोवाइड करता है। सही है, और आप यहाँ पे एडिट वेबसाइट करके आप अपनी वेबसाइट को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आपको पेजेस मिलेंगे, आप यहाँ पे अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप देखें ये हमारे पास पेजेस आ गए। अब होम पेज और सब्सक्राइब पेज मैंने यहाँ पे 2 पेज बनाए हुए हैं। ठीक है, कि कोई भी हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा उसको इस तरह का व्यू नजर आएगा और जैसे ही वो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेगा तो उसको ये सब्सक्राइब वाला पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो अपनी ईमेल डाल के हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करेगा। अब ये जब सब्सक्राइब करेगा तो हम जैसे ही अपना न्यूज़लेटर पब्लिश करेंगे तो हमारा न्यूज़लेटर उसको ईमेल में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और ईमेल वो ओपन करके हमारा न्यूज़लेटर रीड करेगा। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं पेजेस में। अब पेजेस में मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि हमारे पास जो है सबसे पहले ऊपर हम इसमें लोगो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस पे भी क्लिक करके जो है वो ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि आप कंटेनर, आपने कंटेनर ले लेना है एक, ठीक है, मतलब खाली बॉक्स लेना है, उसके अंदर आप जो है वो अपनी हेडिंग रख सकते हैं, ठीक है। आप इमेज रख सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट लिखना चाहें पोस्ट लिख सकते हैं, टैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो है वो एआई से अपनी HTML जो है वो कॉपी करके आप इसको जो है HTML के फॉर्मेट में आप यहाँ पे इसको दे दें तो ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट बना के आपको दे देगा। वेबसाइट बनाने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल पब्लिश करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की लुक नज़र आ जाएगी, ठीक है। आप इसके फीचर्स में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, सही है। इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने चीज़ों को देखना है। और यहाँ पे सिंपल ये दिए हुए हैं, इसने पेजेस दिए हुए हैं, आप पेज ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक होम पेज डिज़ाइन किया है और एक सब्सक्राइब पेज डिज़ाइन किया है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए। तो अब हम इसको जो है वो एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसने अपना काम कहाँ तक किया, ठीक है। वो अभी अपने काम पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम लेता है, वो चीज़ों का एनालाइज करता है, उसने जो जो चीज़ें करनी होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम कर रहे हैं, सही है। तो आप इस तरह जो है वो अपना क्लाउड को दे के जो है वो आप अपने काम कर सकते हैं। जब वापस आएंगे तो क्लाउड ने अपना काम खत्म किया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पॉडकास्ट का, ठीक है। पॉडकास्ट जो है वो आपने देखा होगा कि ऑडियो की सूरत में यहाँ पे हम इसको जो है वो पॉडकास्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने न्यूज़लेटर को ऑडियो फॉर्मेट में भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऐड कर सकते हैं, जिससे जो है वो ऑडियंस आपकी ना सिर्फ देख सकती है बल्कि उसको सुन भी सकती है, ठीक है। रीड करने से साथ साथ आपकी वो जो है वो सुन भी सकती है, ठीक है। आप पॉडकास्ट को भी देख लें, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो बीहाइव पे एक न्यू फीचर यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, कम्युनिटी का, ठीक है। तो अभी हमने ये कम्युनिटी ऐड की है, बनाई है, लेकिन इसमें भी मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, ठीक है। जैसे आप एक्स पे आप देख लें कि आपके पास कम्युनिटीज़ होती हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बीहाइव ने भी एक कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे हमें क्रिएट करके दे दिया। आप इसमें अपने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपने न्यूज़लेटर आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सब्सक्राइबर्स आते हैं। सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो जो हमारे जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया होता है और उनको हमारी डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जब भी आप जो है वो अपना न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं तो उनको न्यूज़लेटर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त एक फीचर है ऑटोमेशंस का, ठीक है। अब ऑटोमेशंस का कोई भी चीज़ आप जो है वो अगर एक एक सब्सक्राइबर को आपने करना हो, चेक करना हो तो वो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। आपने इनएक्टिव सब्सक्राइबर को रिमूव करना हो तो आप जो है ऑटोमेशंस के ज़रिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये वाला जो है वो इसका मैं ऑटोमेशन इसका समझा देता हूँ कि इनएक्टिव सब्सक्राइबर रिमूवल। इसमें क्या होता है, अब ये जो वाला जो इसमें आप देखें इसने जो है वो 87 सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है। अब इसमें ये चीज़ है कि मैं इसको आपको वर्क फ्लो पे क्लिक करके आपको इसका जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, सही है। अब जो है वो सबसे पहले ये क्या करेगा कि उन लोगों को चेक करेगा जिन लोगों ने लास्ट 15 डेज में जो है वो मेरी ईमेल ओपन नहीं की, यानी उनको ईमेल जाती थी और उन्होंने वो जो है ओपन नहीं की। उसमें हमने कंडीशन लगा दी है कि चेक करो कि लास्ट 15 डेज में विदाउट ओपन जो है वो ईमेल चेक करो, ठीक है। तो उसने वो चेक किया और फिर हमने उनको क्या करना है, एक ईमेल सेंड करनी है कि भाई जान आपने जो है वो हमें लास्ट 15 डेज में आपने हमारी ईमेल चेक नहीं की। आप यहाँ पे ईमेल जो है वो एडिट करके आप यहाँ पे इसकी ईमेल डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके अगर दिखाऊँ इसका प्रीव्यू तो ये आप देखें कि यहाँ पे पूरा मेंशन है कि भाईजान आपने हमारी ईमेल ओपन नहीं की, मेहरबानी करके आप जो है वो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर रहना चाहते हैं तो आपने ईमेल ओपन कर लिया तो आप जो है वो इस बटन पे क्लिक कर दें तो हम समझ जाएंगे कि आपने जो है वो आप सब्सक्राइबर रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ईमेल सेंड करने के बाद क्या करेगा, 3 दिन उसका वेट करेगा, ठीक है। अब 3 दिन का वो डिले करेगा और 3 दिन का वेट करने के बाद वो देखेगा कि किन बंदों ने ईमेल ओपन की है और किन्हों ने नहीं की, सही है। अब 3 दिन ओपन करने के बाद जो है वो अगर क्या कहता है कि अगर 3 दिन ओपन हो जाएं और ट्रू में चला जाए और ठीक है तो वहाँ पे जो है वो उनको एक और ईमेल भेजो कि सही है। अगर मतलब 3 दिन उन्होंने ईमेल ओपन नहीं की तो वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो उनको एक और जो है लास्ट कॉल की एक और ईमेल भेजो, यानी कि हमने उनको एकदम रिमूव नहीं करना, उनको हम एक और मरतबा इनवाइट करते हैं, सही है। मतलब कि ईमेल जो है वो अगर उन्होंने नहीं ओपन की, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आप जो है वो उनको एक और ईमेल बोलो
कि भाई आपने जो है वो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, आपने ईमेल ओपन नहीं की, सही है। और अगर फॉल्स हो जाए तो यानी कि वो जो है वो उनको तुमने एक्टिव रखना है, और एक्टिव करने के बाद उनको आप सीधा क्या करो, एग्जिट पे ले जाओ, सही है। मतलब हमारी ये जो है वो वर्क फ्लो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ईमेल ओपन कर ली और सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, तो उसका मतलब है कि वो सब्सक्राइबर रहना चाहते हैं, वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, यानी कि उन्होंने ईमेल ओपन कर ली, सही है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं है, डे विदाउट ओपन एंड क्लिक, ठीक है। तो ट्री होने की सूरत में क्या होगा कि अगर वो ओपन नहीं करते, उसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको एक और ईमेल भेज के हम उनको जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सही है। और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा 4 दिन का हमने उसमें टाइम रखा है कि भाई इनको और 4 दिन दे दो, सही है। तो उसमें वो 4 दिन में वो किसी वक्त ईमेल ओपन कर सकते हैं, सही है। तो फिर भी अगर ओपन नहीं करते, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तो उनको जो है वो इनएक्टिव कर दो, और अगर जो है वो ओपन कर लेते हैं और कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप उसको एक्टिव में रखो, सही है। और एक्टिव में रखने का आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो है वो 2 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड इन दिस स्टेप, ठीक है। और उसके बाद उनको जो है वो एक आखिरी जो है वो ईमेल भेज दो कि यू हैव बीन रिमूव, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वर्क फ्लो हमारा एक काम करता है, सही है। बहुत ईजी है, जब आप इसको चीज़ों को देखेंगे तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी, सही है। तो अभी हम चलते हैं, हमारा ये था ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस में जाने के बाद आप जहाँ पे देखें ऐड नेटवर्क का ऑप्शन है, ठीक है। ऐड नेटवर्क, नेटवर्क क्या चीज़ है? ऐड नेटवर्क जो है वो यहाँ पे आपको जो है देखें ऑफर्स दे रहे हैं कि आपके पास 15 ऑफर्स अवेलेबल हैं, यानी आपको हम 15 ऐड दे रहे हैं, जो आप अपने न्यूज़लेटर में ऐड करें तो आप उसकी बेस पे जो है वो क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है वो 2 तरह के ऐड होते हैं, एक जो है वो सीपीसी होता है, दूसरा क्या होता है, सीपीएम होता है, ठीक है। सीपीसी जो है वो पर क्लिक देता है, और सीपीएम क्या होता है कि जो है वो 1000 व्यूज़ पे आपको जो है वो उसकी अर्निंग होती है, ठीक है। और उसके बाद देखें कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जो ऑफर्स अवेलेबल हैं, आप उनको क्लेम करके अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। आप न्यूज़लेटर के दौरान भी आप अगर जो है बैक स्लैश आप टाइप करें तो आप जो है उसमें ऐड नेटवर्क आप कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको जब हमारा क्लाउड काम खत्म कर ले तो हम वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल आप देखेंगे ये आपको $150 $1.50 दे रहा है पर क्लिक पे, ये आपको 2.25 दे रहा है, ठीक है। इस तरह ये आपको जो है वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास 15 ऑफर्स हैं जो हमें ये लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो विड्रॉ होता है हमारा स्ट्राइप के साथ। अगर आप वॉलेट में जाएं तो एवरी जो है वो 20 ऑफ द मंथ जो है वो उसका विड्रॉ आता है, आप उसको जो अपने स्ट्राइप के ज़रिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखेंगे ये विड्रॉ जो है लास्ट मंथ का, अब ये देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम चलते हैं अपने जो है वो प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और आप देखें ये वजह प्रोडक्ट लिस्ट सेक्शन ये भी आपकी स्ट्राइप से कनेक्ट होगी, कोई आपकी चीज़ बाय करेगा तो वो आपकी जो है वो विड्रॉ आपके स्ट्राइप के जो है वो जरिए होगा, सही है। तो अब इसमें आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आपने न्यू प्रोडक्ट इसमें ऐड करनी है, सही है। वो आगे सारी चीज़ें आपको खुद बताएगा, फ्री प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं किसी को या पेड प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम पेड प्रोडक्ट करके आप उसमें अब आपको फर्दर चीज़ें पूछा है कि आप उसमें क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई आप लिंक है, कोई एफिलिएट लिंक आप देना चाह रहे हैं, कोई फाइल आप बेचना चाह रहे हैं, कोई आप अपनी जो है वो कोचिंग सेल करना चाहिए, या कोई आप वेबिनार के टिकट्स आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जी। मैं जो है वो कोई मेरे पास जो सोशल मीडिया का लिंक है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आपने प्रोडक्ट का नाम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स, सारा कुछ आपने उसकी प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। और आप उसमें आप उसकी प्राइस कर सकते हैं, ऑप्शनल प्राइस कर सकते हैं, आप उसका जो है वो किस लिंक से वो परचेज करेगा वो हो सकता है, ठीक है। और प्रोडक्ट पेज यूआरएल आप जो है अपनी यहाँ पे आपका जो है वो यूआरएल कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें आप इमेजेस की यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी, और आप उसको उसके बाद क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। तो मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो एक बताता हूँ जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। मिसाल के तौर पे ये मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट उठा के लगाई है, एक वॉच की जो है वो प्रोडक्ट है मेरे पास, और इसको मैंने इस वक्त जो है वो पॉज किया हुआ है क्योंकि ये जो है वो लिंक मेरा एक्सपायर हो गया था, ठीक है। अब इसको मतलब मैंने $40 में यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं एडिट प्रोडक्ट में जाके कि अब देखें यहाँ पे इसका जो है वो प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसकी नीचे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई। अब कॉल टू एक्शन जो है वो बाय नाउ, और उसके बाद उसका नीचे जो है वो लिंक आ जाएगा, सही है। और ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब हमने उसको ऑफर में लगाना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो शो होगी, ठीक हो गया। और आप ये प्रोडक्ट जब आप न्यूज़लेटर लिखते हैं तो आप उसमें अपनी प्रोडक्ट जो है वो
आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे आगे चल के आपको दिखाता हूँ आपने उसमें कैसे कैसे ऐड करना है। सही हो गया। तो ये थे हमारे Beehive के ज़बरदस्त फीचर्स जिनके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप सेटिंग में आके अपनी आप प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने सेटिंग में आना है, आप यहाँ पे अपना जो नाम रखना चाहते हैं वो रखें, एक 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन रखें, ठीक है, और अपना यहाँ पे लोगो ऐड करें, और उसके बाद आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो चीज़ें सेलेक्ट करें। सही है। और उसके बाद आप देखें, आपको अगर डोमेन लेना चाहते हैं डोमेन ले सकते हैं। पेमेंट अकाउंट्स में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना जो है वो स्ट्राइप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको पेमेंट रिसीव होगी। यहाँ पे आप इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। सही हो गया। एपीआई आपको मैंने समझा दिया। बिलिंग एंड प्लान्स में अगर आते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि जो मेरा जो इस वक्त करंट है वो $49 वाला है, और डिस्काउंट लेके मुझे जो है वो 31 का पड़ा है। ठीक है, अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे लिंक से ज्वाइन करें तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। और अभी हम चलते हैं जी क्लाउड पे। क्लाउड ने क्या काम किया है जी? क्लाउड ने देखें अब इसने जो है वो सारी चीज़ें बताई कि जी मैंने ये काम किया है। ठीक है, उसने एसईओ फील्ड भी चेक किए हैं, सब कुछ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको देख सकते हैं कि इसने जो है वो जो भी किया है उसने हमें करके बता दिया, और इसने हमें लिंक भी दे दिया कि आप इस लिंक से आप देख सकते हैं। लेकिन हम जो है वो अपने इस पे जाएंगे न्यूज़लेटर पे जहाँ पे इसने किया होगा, और आप देख सकते हैं कि ये आ गया हमारा। ठीक है, योर AI जनरेटेड इमेजेस आर रिस्कियर देन यू थिंक। ठीक हो गया। अभी हम इसको जो है वो अगर प्रीव्यू करके देखें या इसको जो है हम डिटेल्स में जाके देखें तो देखते हैं जिसने किस तरह का डिज़ाइन किया। मैं इसको थोड़ा जो है वो जूम आउट करता हूँ ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम चीज़ें नजर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे उसने इमेज ऐड नहीं की, यहाँ पे आप खुद ऐड कर सकते हैं, और एक आप यहाँ पे थंबनेल ऐड कर सकते हैं, वो हमने खुद करना है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट में शामिल है कि तो हमने इस तरह की इमेज कोई ऐड नहीं करनी। सही होगा। यहाँ पे उसने एक क्या कर दिया कि पहला पैराग्राफ लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट की एक सेक्शन बना के दे दी, जो हमारा स्पॉन्सर होगा हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करें, एडिट पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें एडिट पे क्लिक करने के बाद हम इसको एडिट करेंगे, और अपनी यहाँ पे अब चीज़ें जो आप इसमें शामिल करना चाहते हैं शामिल करेंगे, जो चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करेंगे। यहाँ पे आप इसके जो है वो फीचर्स आप देख सकते हैं साइड में, जो भी चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, आप जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे उसके साइड में ये जो फीचर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो वेब थंबनेल आप चैट जीपीटी से डिज़ाइन करके, और इसकी डायमेंशन होती है 1200 बाई 630 पिक्सल। ठीक है, तो आपने उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने चैट जीपीटी से डिज़ाइन करके आप वेब थंबनेल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। सही है। उसके बाद उसने क्या किया कि एक जो है वो पहला पैराग्राफ लिखा, जिस तरह उसको मैंने बोला था कि एक पैराग्राफ पे तुमने पहले लिखना है। पहले पैराग्राफ के बाद तुमने एक जो है वो ऐड वाली सेक्शन बना के मुझे देनी है। ठीक है, उसमें तुमने इस तरह की चीज़ें लिख के देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे, देखें इसने हमें ऐड वाली सेक्शन बना के दी है। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है मैं इनको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। सही हो गया। अब आपने यहाँ पे बैक स्लैश टाइप करना है तो आपके पास बहुत सारे इसके जो है वो फीचर्स ओपन हो जाएंगे। सही हो गया। अभी आप देखेंगे आप इसमें एडिंग लिख सकते हैं H1 H2 अप टू H6। आप इसमें जो है वो ब्लॉक कोड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, साइट कोड आप इसमें वो जो ब्लॉक होता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें सेंटर्ड कोड ऐड कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आप नंबर लिस्ट ऐड कर सकते हैं। कंटेंट ब्रेक ये चीज़ है। ठीक है, जो जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये कंटेंट ब्रेक है। सही है, और उसमें आप जो है वो इसमें देखें आप बटन ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें आप इसका अगर सेंटर में कोई इमेज ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल आपने रखनी है वो ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं। आप अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने वहाँ पे प्रोडक्ट आपने एक बार वहाँ पे पब्लिश कर दी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आके आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरी लाइव प्रोडक्ट कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये इस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं दोबारा जो है वो यहाँ पे इसको टाइप करता हूँ, और अब यहाँ पे देखें कि हम इसमें हमने ऐड करना है ऐड नेटवर्क। ठीक है, और आप इसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप जो है इसमें कर सकते हैं। आप इसको देखें, अभी हमने क्या करना है अपना ऐड नेटवर्क यहाँ पे ऐड करना है। सही, ऐड नेटवर्क में आपको यहाँ पे वही ऑफर्स नजर आएंगे जो ऑफर्स हमें यहाँ पे दी थी। आप इसमें आप कोई भी जो है वो ऑफर में देखता हूँ कि मुझे कौन सी ऑफर जो है वो यहाँ पे पसंद है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी यहाँ पे सिंपल क्लेम करूँगा। तो वो अब अगर मिसाल के तौर पर मैं चलें फिलहाल इसको मैं करता हूँ क्लेम, और क्लेम करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन देगा। ठीक है, विदाउट लोगो आपको चाहिए या लोगों के साथ चाहिए। ठीक है, लोगों के साथ जो है वो इस तरह का आएगा इन पार्टनरशिप विद, और विदाउट लोगों के साथ क्या है वो सिंपल आपको ऐड नजर आएगा। सही हो गया, हमें तो लोगों के साथ चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह कुछ नजर आएगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं कन्फर्म एंड ऐड टू पोस्ट। कन्फर्म एंड ऐड टू पोस्ट करने के बाद भी देखें अब आपका ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ऐड हो, और देखते हैं जी इसमें क्लाउड ने क्या किया। देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसने स्टाइलिश किस्म की हेडिंग्स बनाई हैं। ठीक है, उसमें पैराग्राफ लिखे हैं। यहाँ पे देखें उसने ज़बरदस्त किस्म के उसने डैशबोर्ड टेबल्स वगैरह बनाई हैं। ठीक है,
यहाँ पे उसने एक और टेबल बनाया, ठीक है। अब इमेज की उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी तो उसने इमेज ऐड नहीं की, ठीक है। वो न्यूज़लेटर के अकॉर्डिंग देखता है कि यहाँ पे इमेज की ज़रूरत है तो वो उसको फिर यहाँ पे डिज़ाइन करेगा, खुद ऐड करेगा, वो प्रॉम्प्ट में, उस प्रॉम्प्ट में वो चीज़ शामिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जाना है, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो आपने उसके बाद नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपको जो है वो ऑडियंस नजर आएगी, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आप किन को भेजना चाहते हैं, पेड वालों को, फ्री वालों को, सही है। उसके बाद आप जो है वो ईमेल का टाइटल, सब लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए। फिर वेब पे आ जाएं, वेब पे आप देखें, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं थंबनेल, वो पीछे टाइटल में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि उसने एसईओ जो की थी क्लाउड ने, वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें रिव्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे इसको जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। स्केड्यूल आप जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ सजेस्टेड टाइम बता रहा है कि आपका जो है वो, अगर आप इस टाइम में करना चाहते हैं, या तो आप जो है वो अगर आप अपना खुद का जो टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने इस कैलेंडर से आपने डेट और टाइम बताएगा, 28 को मैं चाहता हूँ, 28 को क्या होगा, और यहाँ पे आप इसको टाइम भी सिलेक्ट करके आप इसको सिंपल स्केड्यूल कर सकते हैं। अभी मैं इसको नहीं करता क्योंकि अपने बाद में मैंने कुछ चेंजेस करनी है। तो ये इस तरह आप जो है वो न्यूज़लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। वेबसाइट का फीचर आपने देखा, आपने पॉडकास्ट देखी, कम्युनिटी देखी आपने, उसके अलावा आपने सब्सक्राइबर्स जो है वो देखे। सब्सक्राइबर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट के जरिए भी आप अपने इनएक्टिव सब्सक्राइबर रिमूव कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप जो है वो पोल्स हैं यहाँ पे, और सब्सक्राइबर की रिपोर्ट है, ठीक है। और एड नेटवर्क में आप ओवरव्यू, सारा रिपोर्ट, हर चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा बिहाइव कि कैसे आप बिहाइव को यूज़ करते हुए अपना न्यूज़लेटर बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट आप जनरेट कर सकते हैं, और कैसे आप इससे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने जो है वो डिटेल में वीडियो देखनी है कि आपने न्यूज़लेटर कैसे लिखना है, कहाँ से आप कंटेंट लेना है, कैसे आपने जो है वो यहाँ पे आपने पब्लिश करना है, तो उसके लिए अलग वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, वो लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।